हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि गिफ्ट डीड क्या होता है और गिफ्ट डीड बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है और गिफ्ट डीड का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से गिफ्ट डीड तैयार किया जाता है और गिफ्ट डीड आखिर क्यों बनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गिफ्ट डीड क्या है और गिफ्ट डीड कैसे तैयार किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। देखिए, गिफ्ट डीड जो है एक कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी मूल्य यानी मुफ्त में, फ्री में उपहार स्वरूप देता है। यह संपत्ति चल यानी जैसे कि गहने हो गया, गाड़ी हो गया, वाहन हो गया इत्यादि, ये सब हो गया चल संपत्ति, या अचल संपत्ति जैसे कि भूमि हो गया, मकान हो गया इत्यादि, ये दोनों हो सकती है। मतलब गिफ्ट डीड जो बनाया जाता है वो दोनों प्रॉपर्टी का जो है हो सकता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों का किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं गिफ्ट डीड बनाने की प्रक्रिया क्या है। देखिएगा ध्यान से, गिफ्ट डीड बनाने की पूरी प्रक्रिया यानी गिफ्ट डीड जो तैयार किया जाता है, जो बनाया जाता है गिफ्ट डीड, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है गिफ्ट डीड का ड्राफ्ट तैयार करना, यानी जो गिफ्ट डीड तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसका ड्राफ्ट तैयार करना है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कुछ कुछ चीजें कंपलसरी है जो इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि गिफ्ट डीड जब तैयार किया जाएगा उसका ड्राफ्ट, तो उसमें क्या क्या मेंशन करना है। जैसे पहला पॉइंट है दाता यानी डोनर, यानी जो गिफ्ट दे रहा है उसको हम लोग डोनर बोलेंगे, ठीक है। यानी उसका दाता और जो प्राप्त करता है यानी उसको डोनी बोलेंगे। दोनों का नाम, पूरा पता और पहचान विवरण वो मेंशन करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ड्राफ्ट किया जाएगा गिफ्ट डीड का तो उसमें दाता और प्राप्तकर्ता दोनों का नाम, पूरा पता और पहचान जो है विवरण मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट है गिफ्ट की गई संपत्ति का विवरण मेंशन करना है। जो संपत्ति गिफ्ट किया जा रहा है, चाहे वो चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, जो भी संपत्ति गिफ्ट किया जा रहा है उसका जो है विवरण, उस संपत्ति का विवरण उसमें मेंशन करना है जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसमें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है गिफ्ट देने के उद्देश्य, यानी किस पर्पज से गिफ्ट दिया जा रहा है, किस उद्देश्य से गिफ्ट दिया जा रहा है, वो उसमें मेंशन करना है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है कि यह कि गिफ्ट बिना किसी दबाव, जबरदस्ती या लेन देन के दी जा रही है। ये बात भी उसमें मेंशन करना है कि ये जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो बिना किसी दबाव या जबरदस्ती या लेन देन की दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो है दोनों पक्षों की सहमति। उसमें जो है जो तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट, उसमें इस बात का जिक्र करना होगा, ये बात मेंशन करना होगा कि ये जो गिफ्ट दिया जा रहा है ना, इसमें दोनों पक्षों की सहमति है, दोनों पार्टी का कंसेंट है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है गवाहों के नाम और विवरण, यानी जो विटनेस होगा, 2 विटनेस उसमें कंपलसरी है, तो दोनों विटनेस का जो है नाम, पूरा पता और जो बाकी डिटेल्स है, आईडी प्रूफ वगैरह, वो भी उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। हो गया आपको गिफ्ट डीड का जब ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा ना, तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करना है, क्या क्या चीजें लगेगा, उसका जो है इसमें डिटेल हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है गिफ्ट डीड तैयार करने का, गिफ्ट डीड बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी पे करना। जब आप ये सारा कुछ मेंशन करके गिफ्ट डीड तैयार कर लोगे, ठीक है, आपके पास गिफ्ट डीड तैयार हो गया, उसके बाद उसको ले जाकर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना है, यानी अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी होता है, तो वो जो है स्टाम्प ड्यूटी पे करना है और रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी जो है ये वैल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के वैल्यूशन के आधार पर जो है आपको स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, ठीक है। और ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, जैसे बिहार का अलग हो गया, महाराष्ट्र का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, तो यानी स्टेट वाइज जो है ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, लगभग समझिए कि वैल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के वैल्यूशन के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे करना है, ये लगता है। अगला प्रोसेस है, आपको जब आप ये दोनों कर लोगे प्रोसेस, उसके बाद आपको रजिस्ट्री करवाना है, ठीक है। तो रजिस्ट्री में सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपको चले जाना है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में खास करके अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है यानी अचल संपत्ति है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको रजिस्ट्री करवा लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्री करवाने के समय, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, तो जब आप उसको रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो वहां पर जो है आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ गिफ्ट डीड, यानी जो गिफ्ट डीड तैयार किया जाएगा, जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा,
उसका ओरिजिनल कॉपी यानी मूल दस्तावेज है, मूल जो कॉपी है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यानी जो गिफ्ट डीड तैयार किया जाएगा उसका ओरिजिनल कॉपी लगेगा। दूसरा, आईडी प्रूफ ऑफ द बोथ द पार्टीज एंड टू विटनेस, यानी दोनों पार्टी का, डोनर और डोनी का आईडी प्रूफ यानी आधार, पेन या वोटर आईडी कार्ड, तीनों में से कोई एक जो है आईडी प्रूफ देना होगा, दोनों का, डोनर डोनी दोनों का, और टू विटनेस जो होगा उसका भी आईडी प्रूफ देना होगा। उसके बाद है कॉपी ऑफ सेल डीड, यानी सेल डीड जो है उसका भी कॉपी आपको इसमें अटैच करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों पार्टी का जो है हो सकता है 2, 4, 5 जितना भी पासपोर्ट साइज फोटो लगे वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो उसमें देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके कहाँ जाना है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। ठीक है, और चौथा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है गवाहों की उपस्थिति। ठीक है, तो जैसे मैंने बात किया टू विटनेस होना चाहिए, तो दोनों विटनेस जो है हर समय यानी वहां पे सिग्नेचर वगैरह जहां पे भी करना है विटनेस का वो वहां पे उपस्थित रहेगा, सिग्नेचर करेगा और उसका आईडी प्रूफ वगैरह लगेगा। और जब ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे तो यहाँ भी दोनों विटनेस को उपस्थित रहना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस में कि जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो रजिस्टर जो, जब आपका डीड जो गिफ्ट डीड है वो रजिस्टर हो जाएगा, तो ये जो रजिस्टर्ड डीड है इसको आपको इसका कॉपी रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, जो पूरी प्रक्रिया है गिफ्ट डीड तैयार करने का, गिफ्ट डीड बनाने का, और गिफ्ट डीड को किस तरीके से रजिस्टर करवाना है, ये सारा प्रोसेस इसमें मैंने डिस्कस किया। मैं आप सभी को एक सिंपल सा फॉर्मेट बताने वाला हूं, जो प्रारूप है गिफ्ट डीड तैयार करने का, बहुत ही सिंपल प्रारूप। इससे कुछ अलग हो सकता है, कुछ बड़ा या कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल प्रारूप बताने वाला हूं कि गिफ्ट डीड जो तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी गिफ्ट डीड तैयार करने का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो क्या होता है, किस तरीके से वो लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है यह दस्तावेज, या यहाँ पे आप गिफ्ट डीड भी मेंशन कर सकते हैं, यह दस्तावेज या यह गिफ्ट डीड श्री, यहाँ पे उसका नाम मेंशन करना है, जो दाता है यानी जो डोनर है, यानी जो गिफ्ट कर रहा है अपना संपत्ति, उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वो पुत्र या पुत्री, अगर वो महिला है तो पुत्री, अगर पुरुष है तो पुत्र, यानी वो अपने पिता का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर पुत्री है तो पुत्र को कट कर देंगे, अगर पुत्र है तो पुत्री को ऐसे कट कर देंगे, और यहाँ पे पिता का नाम मेंशन करना है। यहाँ निवासी, यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा जो है यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद द्वारा श्री, यहाँ पे जो प्राप्त करता होगा यानी जो डोनी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, को अपने इच्छा से बिना किसी दबाव के अपनी संपत्ति, यहाँ पे संपत्ति का विवरण मेंशन करना है, को उपहार स्वरूप देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे ऊपर में लिखना है। उसके नीचे में आपको एक छोटा सा जो है 2 लाइन यहाँ पे आपको लिख देना है। क्या लिखना है, दोनों पक्षों की सहमति से यह गिफ्ट डीड बनाई गई है या तैयार की गई है, और इसे गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है। ये 2 लाइन लिखने से क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, यानी दोनों पार्टी का सहमति से बनाया गया है और गवाहों की उपस्थिति में ये जो है तैयार किया गया है। और यहाँ पे नीचे में आपको सिग्नेचर करा लेना है, हस्ताक्षर। यहाँ पे जो डोनर होगा, जो दाता होगा, उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्तकर्ता का सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट गवाह का सिग्नेचर होगा, फर्स्ट विटनेस का। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड विटनेस का यानी दूसरा गवाह का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा फॉर्मेट है, जो प्रारूप है छोटा सा सिंपल सा, इस तरीके से गिफ्ट डीड का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और किसी प्रकार का सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।